साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बजट में जो जिस तरह से ये टैक्सेस नाफिज हुए हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसके बाद आप एक आम आदमी की हालत क्या देख रहे हैं, आगे का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान की मईशत इस वक्त दुरुस्त ट्रैक पर है? देखिए, बात यह है कि हमें इस बजट को एक तनाजुर में देखना चाहिए, और वो तनाजुर ये है कि जो मैं बड़े अरसे से आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इंटरनल डेट में और एक्सटर्नल डेट में दोनों में दिवालिया है। उनके पास दोनों कर्ज अदा करने के पैसे नहीं हैं। इंटरनल डेट का मसला मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक्सटर्नल डेट में अगर IMF हमारे साथ नहीं जाता तो हम 5-6 महीने में कोलैप्स कर जाएंगे। ठीक है, तो हमें अब हमारे पास, हम उस पोजीशन पे खड़े हैं कि हमारे पास एक तरफ खाई है और एक तरफ छोटी है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। जो भी हमें IMF कहेगा वो हम करेंगे। अच्छा। IMF हमें 13,000 बिलियन का टारगेट दिया है उन्होंने कि आप 13,000 बिलियन करेक्ट करें। अगर आप मेरी बातों को पहले से सुन रहे हैं तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि अगर आपने 11,000 बिलियन से ज्यादा का टारगेट रखा तो ठीक है, आप अमाउंट कलेक्ट कर लेंगे, मगर आप पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अवाम को तबाह कर देंगे। अच्छा। मगर मेरा अपना ख्याल है इन बेचारों के पास, और राइटली पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान डिफॉल्ट में चला जाएगा, और अगर IMF नहीं आया तो अब आप ये फैसला कर लें एज अ पर्सन, आप एज जाती तौर पे कह रहा हूँ आपको कि आप बताएं, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट में ले जाना चाहते हैं या पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात है कि ये टैक्स हम उन लोगों से लेना नहीं चाहते जो हमारे सीक्रेट काओ या मुकद्दस गाय हैं। उसमें सियासी पार्टियां जो बैठी हुई हैं पावर में, उनकी पॉलिटिकल पोजीशन इतनी कमज़ोर है कि वो अपने वोट बैंक को टच नहीं करना चाहते। नवाज शरीफ का वोट बैंक जो है वो ट्रेडर लोग हैं। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक एग्रीकल्चरिस्ट है। एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट रियल एस्टेट के साथ होता है हमेशा। तो अब आप मुझे बता दें कि आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब ये मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी है, अब इसका जवाब आप दे दें। ये सारी कहानी जो हम बात कर रहे हैं, बजट गलत है, सही है, ये बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान तबाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो शबर साहब, ये तो ज़ाहिर है कि कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए या पाकिस्तान के पास चीज़ें ख़रीदने के पैसे ना हो, पेमेंट्स पाकिस्तान ना कर सके। लेकिन ये 11,000 अरब का टारगेट रखें, 13,000 अरब का रखें, इससे भी ज़्यादा का रखें, कोई एक मैकेनिज़्म होना चाहिए ना कि तमाम तबकों पर मसावी टैक्स को नाफिज किया जाए, ना कि 1-2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी आप गर्दन दबोच रहे हैं, जिन पर आप रेट को बढ़ा दें, उन पर ही सारा बोझ डाल दें, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो अपनी इनकम पर कोई भी टैक्स ना दें। तो ये कोई मैकेनिज़्म अभी तक हमारी कोई गवर्नमेंट बना नहीं सकी है इस सिलसिले में? नहीं, बात ये नहीं है। हमारी किसी गवर्नमेंट के पास सिंसियरिटी नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों पर टैक्स डालते हैं जो उनका आके गर्दन नहीं पकड़ लेते। सैलरी वाला उनकी गर्दन नहीं पकड़ता, उसको वो कुछ नहीं कहते। दुकानदारों में वो हाथ डालना नहीं चाहते क्योंकि वो उनकी गर्दन पकड़ लेते हैं, वो हड़तालें कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो पाकिस्तान की अवाम एक बेहिस्सी कौम है। इस कौम के अंदर कोई हिस्स नहीं है, कोई बेदारी नहीं है। ये एक गुलाम नस्ल की कौम है। तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हुक्मरान जो हैं वो खुद ब खुद ठीक होंगे? हुक्मरानों को कौमें ठीक करती हैं। जब आप पाकिस्तान में आपने मुझसे बात कर रहे हैं, ये सारी पाकिस्तान में क्या सियासी पार्टियों को छोड़ दें, क्या महंगाई या बिजली के रेट के ऊपर बड़े बड़े मुजाहरे नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। क्यों आपने किए? नहीं, कुछ सियासी जमातें निकलती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनके भी अपने सियासी मफादात होते हैं। वो तो चोर हैं, वो तो चोर डाकू हैं बेसिकली। उनको छोड़ दें। आप कहाँ निकली है? नहीं छोड़ दे, उसको भी छोड़ें। आप बताएं कौन सी सियासी जमात निकली है, बताएं ना मुझे। जमात इस्लामी तो एक, मतलब जमात इस्लामी के बारे में क्या कहूँ, छोड़ दे उनको। तो वो उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। कौन सी सियासी जमात निकली, बताएं ना मुझे। बिल्कुल। क्या कराची में MKM निकली है? नहीं, ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा है, कैसे निकलेंगे? PTI निकली है। PTI ने K-इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक दिन एहतजाज किया, लेकिन वो ज़ाहिर है वो भी अपने कितने आदमी थे? चंद 100 होंगे, ज़ाहिर है शबर साहब, 300 होंगे। ठीक है, क्या जमात के किसी जलसे में 100-2,000 से ज्यादा आदमी था? क्या मुस्लिम लीग के जो तो आप, मतलब पाकिस्तानी कौम से ज्यादा बेहिस कौम तो कोई नहीं है ना जी। इसलिए तो ये 100 साल गुलाम रहे हैं गोरों के।
तो शबर साहब, जो जितनी नफसा नफसी इस दौर में बढ़ गई है, एक शख्स जो कि अपना उसका रोज़मर्रा का गुजारा मुश्किल से हो रहा है, वो अपने खर्चे नहीं पूरे कर पा रहा, तो ऐसी सूरत हाल में वो कैसे निकलेगा? वो अपने घर को देखे, अपने बच्चों के खर्चे देखे, वो अपना किराया देखे, अपने बिजली का बिल देखे, या फिर वो एहतजाज करने वो निकल पड़ा? और निकलते भी हैं तो फिर उसको सिविल नाफरमानी और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होने से ताबीर कर दिया जाता है, उनके खिलाफ फिर एक्शन हो जाते हैं। तो फिर ये ऐसी सूरत हाल में कैसे लोग निकल सकते हैं? देखो मेरी बात सुनो, इतना बड़ा मीडिया है आपका, इतना आपका प्रेस है आपका, अभी आप एक मस्जिद गिरा दे, देखें क्या होता है शाम तक। आपने स्वाद में बंदा जला दिया, उसमें तो निकल आते हैं। ओ भाई, ये तुम्हें पूरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, समझाइए आप जरा शबर साहब जरा। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये गुलाम नस्ल की कौम है। अच्छा, ये गुलाम है। ये जो जिसको आप इंडस वैली कहते हैं ना, जो आप इंडस वैली जो इसमें पंजाब और सिंध का इलाका शामिल है, इस इलाके ने कभी कोई अवामी तहरीक नहीं चलाई। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पे गुलाम है। जो भी हुक्मरान आएगा, जो भी आएगा, यहाँ फिरौन भी आगे चला गया ना, ज़ियाउल हक, उन्होंने कुछ किया ज़ियाउल हक के खिलाफ? बताइए मुझे। तो इसका मतलब शबर साहब, जो करना है वो आवाम नहीं करना है, हुक्मरान खुद से अपनी राह को दुरुस्त नहीं करेंगे, कोई टैक्स रिफॉर्म्स नहीं आ सकता, कोई मुआशी सिमत बेहतर नहीं हो सकती। हुक्मरान को पागल कुत्ते ने काटा है कि वो उसकी याशी लगी है, वो क्यों करे? हुक्मरान तो एक टोला है जो वहाँ कब्जा करता है इस्लामाबाद पर, और उसके कुछ लोग पिंडी में होते हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, वो आराम से बैठे हैं। लेकिन तो वो क्यों लोगों के बारे में बात करें? उनकी गाड़ियां भी अच्छी, घर भी अच्छे हैं, सब कुछ चल रहा है। बिलावल हाउस भी अच्छा बड़ा सा घर है, बनी गाला घर भी बड़ा सा घर है, जाती उमरा का भी बड़ा सा घर है। वो पागल है, अब वो आपके बारे में बात करेंगे। लेकिन शबर साहब, बनी गाला वालों ने तो कुछ कोशिश भी की थी, जब आपको चेयरमैन FBR लगाया तो वो एक इंटेंशन तो उनकी नजर आ रही थी ना। फिर मैं तो उनकी पार्टी का आदमी हूँ, मुझे बताएं बनी गाला का घर आम आदमी का घर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, तो एक शाही महल है। तो फिर क्या बात करो यार, तुम किस दुनिया में रह रहे हो? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।